खालिद चिश्ती साहब, उसने उसको नेतन्याहू से कंपेयर किया है। हम कुछ रोज़ पहले प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ एक इंटरेक्शन में थे, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि वॉर की ये जो इंडिया पाकिस्तान की ये मुख्तसर सी 3-4 दिन की जंगी कैफियत थी, इसमें पीक के ऊपर श्रीनगर में इसराइली बैठे हुए थे, उनका इक्विपमेंट भी इस्तेमाल हुआ और उनके वो इंस्ट्रक्टर्स या उनके जो भी उनको गाइडेंस देने वाले थे वो लोग भी वहाँ बैठे हुए थे। तो ये तो एक इस डायमेंशन में कुछ एक और फिनोमेना ऐड हो जाता है, इसराइली और इंडियन दोनों का इकट्ठा मुश्तरका प्लान के पाकिस्तान के ऊपर कैसे हमला करना। ये मलिक साहब, ये आज का फिनोमेना नहीं है। ये इनकी नेशनल इंटरेस्ट दोनों मुल्कों की कन्वर्जेंस बहुत पुरानी है। मैं खुद जब 90s में, आप सोचिए जरा, 98 में फैकल्टी मेंबर था पाकिस्तान एयरफोर्स वॉर कॉलेज में। तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था 97-98 में, नेक्सस बिटवीन इंडिया एंड इसराइल। ये उस वक्त का हम पढ़ रहे हैं, मुझे याद आ गया। तो नेक्सस तो उनका पहले से है, और कॉमन कुछ नहीं है इसमें, ना ज्योग्राफिया उनका कॉमन है, ना उनकी लैंग्वेज कॉमन है, ना मजहब कॉमन है, कोई कॉमनैलिटी नहीं है। एक कॉमन चीज है, वो है नेशनल इंटरेस्ट। एक ही दुश्मन मुल्क कॉमन है, वो है पाकिस्तान। तो ये जो कोलैबोरेशन है, जो कोऑपरेशन है, वो आज का नहीं है। आपने नोट किया होगा, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ शायद, कि आप पिछले, जब हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स की मैं एग्जांपल दे देता हूँ, 1982 में हमने F-16 इंडक्ट किए थे। पिछले 43 सालों में हमने सिवाय चाइनीज JF-17 थंडर को ऐड किया और फिर खुद मैन्युफैक्चर शुरू किया। J-10C के अलावा हमने कोई इंडक्ट जहाज नहीं नया किया, नया जहाज टाइप नहीं इंडक्ट किया। पिछले 43 सालों में अगर हिंदुस्तान का डाटा उठा लें तो राफेल और मिराज 2000 जाहिर है वो फ्रांस के हैं। इसराइल से आपने देख लिया मिसाइल कितने थे। S-400 मिसाइल रशिया का है। और इसके अलावा आप नोट कर लें कि इंग्लैंड भी उनको हेल्प कर रहा है, बहुत सारे मुल्क हेल्प करते हैं। तो उनकी अमेरिका भी हेल्प कर रहा है, अमेरिका ने मिलिट्री हेलीकॉप्टर दिए हुए उनको। तो बहुत सारे मुल्क हमारे, अगर ओपोनेंट देखें तो कितने मुल्क हिंदुस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे देखिए, जो मर्जी सपोर्ट कर दे, जितने मर्जी एडवाइजर बुला ले, मलिक साहब मेरा मानना यह है कि रोनाल्डो जब फुटबॉल खेलता है तो 90 मिनट्स के मैच में उसके पास 1.5 या 2 मिनट के लिए बॉल आती है, और वो फिर भी आज सबसे दुनिया का नंबर 1 फुटबॉलर है। क्यों? क्योंकि वो 2 मिनट का सबसे अच्छा कन्वर्ट करता है इनटू वैल्यू। ये नहीं करता कि आप कहते हैं कि हमारे टैक्टिक्स ठीक नहीं थे, हम 2 दिन एयरफोर्स ग्राउंड कर रहे हैं, फिर हम दोबारा आएंगे तो देखना हमारी कारकर्दगी कैसी होगी। दुनिया आपको जज करती है, जो पीस टाइम में आपने लेवल ऑफ प्रिपरेशन रखा होता है। रोनाल्डो सारी उम्र प्रैक्टिस करता है उस 2 मिनट के लिए, कई कई घंटे लगाता है, किक मारता है, प्रैक्टिस करता है उस 2 मिनट के लिए। उसको पता होता है मेरे पास 2 मिनट के लिए बॉल आनी है और मैंने कन्वर्ट करना है इनटू वैल्यू। ये पाक फिजाई साइड पे ये होता है, इनको रियल टेस्ट में डाला जाता है। 100 से 150 जहाज हमारे पीस टाइम में एक दूसरे के खिलाफ उड़ते हैं, इसलिए इनको 80 जहाज देके घबराहट नहीं होती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ, इसराइली हमारे या कोई और कोलैबोरेशन आ जाए, पाक फिजाइयों को ना सिर्फ पता है, हमारे वॉर गेम में बिल्ट इन होता है, ये इंटेंसिटी है, ये एक्यूरेसी जिसे, और इतनी ट्रेनिंग कराने का फिर नेट रिजल्ट क्या निकला आपने आपके सामने है। तो डिलीवरेंस कन्विक्शन से होती है। मेरा हमेशा से मानना यह है कि जब भी जंग लड़ी जाएगी या आर्म फोर्सेस की परफॉर्मेंस आपने देखनी है, तो 2 क्राइटेरियाज मलिक साहब उससे पहले ड्रॉ कर लें। इफ द कॉज इज जस्टिफाइड, द वॉर विल बी जस्टिफाइड, एंड इफ द वॉर इज जस्टिफाइड, द आर्म फोर्सेस परफॉर्मेंस विल बी जस्टिफाइड। 3 चीजें कनेक्ट नहीं कर सकते। इनकी तो कॉज जस्टिफाइड भी नहीं थी, इनकी वॉर जस्टिफाइड भी नहीं थी, और जाहिर परफॉर्मेंस कैसे जस्टिफाइड है अपने नाम के साथ। आपने देखा 900 फाइटर जहाजों को ग्राउंड कर दिया गया। 1-2 टाइप को तो आप कह दें कि हमारे से गलती हो गई है, पूरे फ्लीट को भी आप पूरी एयरफोर्स में 2 दिन तो 3 दिन तो इनकी फ्लाइंग ही नहीं हुई किसी तरह। बांग्लादेश और श्रीलंका के बॉर्डर के पास फ्लाइंग हो रही थी इनकी पूरे 3 दिन के लिए। सो मैं ऐसे ये करना चाह रहा हूं कि ये इंटेंसिटी और सारा कुछ, जितने मर्जी इसराइली आ जाए उससे फर्क नहीं पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द डे अगर मुकाबले में इंडियन पायलट्स या इन्होंने आना है, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अगर जब तक वो माइंडसेट डेवलप नहीं करेंगे, जैसे मैंने कहा, वो कॉज जस्टिफाइड नहीं करेंगे, तो ये वॉर भी जस्टिफाइड नहीं करेंगे और परफॉर्मेंस भी उसके कंपैटिबल ही होगी आपके सामने। प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक स्टेटमेंट दी है, वो इसी इंडिया वाले कॉन्टेक्स्ट में और पानी के इशू पे, पहले वो सुन ले फिर आगे चलते हैं। 6 और 7 मई को जिस तरह दुश्मन ने घात लगाकर हमला किया और हमारे बेगुनाह पाकिस्तानियों को शहीद किया, जो दुश्मन को फिर अफवाज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल की क़यादत में जिंदगी का सबक सिखाया है, वो क़यामत तक अब हिंदुस्तान कभी भूलेगा नहीं। बिल्कुल शिकस्त फाश हुई है और मोदी सरकार अपने जख्म चाट रही है शिकस्त के, और गुस्से में है, हैजानी कैफियत में है, और कभी कहते हैं कि अपना गोली पड़ेगी, पानी बंद कर देंगे। एक एक कतरा पाकिस्तान के अवाम का हक है 1960 के इंडस वाटर एग्रीमेंट का, और उसके लिए हिंदुस्तान दिन रात हमें धमकियां देता है। जिस तरह इस जंग से पहले धमकियां दे रहा था, उसका मजा उसने चख लिया। अब मजीद भी अगर
उसने खुदा ना खास्ता कोई हरकत की तो फिर उसको सबक सिखाएंगे। अज़मा बीबी, पानी जो है वो ज़िंदगी है, पानी के बगैर गुजारा नहीं है। 3 जो मशरकी दरिया थे वो इंडस वाटर ट्रीटी में पहले देकर मेरे तो ख्याल में काफ़ी बड़ी कमज़ोरी वाला मुआहदा किया गया था। मैं उसको बहुत ज़्यादा उसका हामी नहीं था। बहुत ही आपने एक पंजाब का हक़ है 3 दरिया उसको इंडिया के हवाले 100% कर दिए हुए हैं। अब बाकी 3 दरियाओं के ऊपर अगर वो हमारे हक़ पे डाका मारेगा तो आपको क्या करना चाहिए? मलिक साहब, इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत कैटेगोरिकली और मेरा ख्याल है फील्ड मार्शल साहब ने भी एक आधी मरतबा इस पर ज़िक्र किया है कि पानी अगर रोकना जो है वो पाकिस्तान पे हमला तस्वुर होगा और फिर ज़ाहिर है जब पाकिस्तान पे हमला होगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन जितने भी सफारती और जितनी भी कानूनी जो तरीक़ाकार हैं वो भी यकीनन अडॉप्ट किए जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। हमने हमेशा अमन की बात की है, हमने हमेशा मुज़ाकरात की, हमने नेगोशिएशंस की बात की है और उसको हम हमेशा आगे लेके चले हैं। लेकिन अगर किसी को कोई शौक़ आएगा जो है वो कोई दोबारा से हमाकत करने का, तो फिर ज़ाहिर है फिर वो किसी के भी मुफाद में नहीं होगा और ये इंडिया की गलत फहमी है। अब तो खैर काफ़ी हद तक दूर हो गई होगी और हो जानी चाहिए कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान को डोमिनेट कर सकता है। सो पानी के हवाले से यकीनन पाकिस्तान ऑलरेडी एक जो है वो वाटर डेफिशिएंट कंट्रीज़ में से है और पानी की जो सतह है हमारे मुल्क के अंदर वो दिन ब दिन जो है वो कम हो रही है और इसके ऊपर बहुत सारा काम गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी जो है वो किया जा रहा है, होना चाहिए। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा इंडिया के लिए कि वो मतलब उसका दिल चाह रहा है और वो पानी बंद कर दे। पानी बंद करके लेके कहाँ जाएगा? सवाल ये है कि क्या उसके पास नए डैम्स जो हैं वो तैयार हैं जहाँ वो पानी जो है वो रोक लेगा? और फिर इंडिया के ऊपर चाइना भी मौजूद है जहाँ से पानी आता है। और अभी कुछ दिन पहले आपने एक चाइनीज़ उनके मैंने उनको सुना एक्सपर्ट को, और वो कह भी रहे थे कि जी हम ऊपर बैठे हैं फिर पानी के ये एग्जैक्टली ये सेंटर में है और अगर ये नीचे वाले का पानी रोकेंगे तो हम ऊपर बैठे हैं। तो ये एक अजीब व गरीब किस्म का खित्ते के अंदर एक ऐसी चीज़ शुरू हो जाएगी वो कतई तौर पर इंडिया को सूट नहीं करती। ऊपर चाइना है, नीचे पाकिस्तान है, बीच में इंडिया है। सो वैसे इंडिया के बुरे दिन चल रहे हैं। मुझे तो लगता है कि वो सिफारती तौर पर भी मार खा रहे हैं, वो अपने मुल्क के अंदर भी मार खा रहे हैं और उनकी कोई भी उनसे बन नहीं पड़ा कि जो वो चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे और इंशाअल्लाह ताला उनको करने नहीं देंगे। जहाँ तक आलमी अदालत में जाने की बात है, जहाँ पर सफारतकारी के ज़रिए जो है इन बातों को टेकअप किया जा रहा है और एग्रेसिवली किया जाएगा और बिल्कुल इंडिया को पाकिस्तान का पानी रोकने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये बहुत क्लियर होना चाहिए। अच्छा खोकर साहब, जो रावी, ब्यास, सतलुज वो हम दे चुके हैं, अब इंडस के ऊपर आपका ज़्यादा है, चनाब के ऊपर वो डिस्ट्रप्शन मेरा तो ख्याल है क्रिएट कर सकते हैं। हम लोग कहते हैं कि अभी वो डैम नहीं बना सकता, लेकिन वो रंबीर कनाल से भी कर सकता है, वो आपका बगली हार से भी कर सकता है। आपको उसके लिए स्ट्रेटजी बनानी चाहिए।